जय श्री कृष्णा। कभी भी किसी भी काम में असफलता मिले तो रुक मत जाइए, बैठिए मत निराश होके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना। अगर असफलता मिले तो फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। और जब अनुभव से शुरुआत होती है तो जीत निश्चित मिलती है। हार से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हार और जीत लगी रहती है। जब आप कुछ करेंगे तभी आप हारेंगे या जीतेंगे। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो हार और जीत कहाँ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो है उसे स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, जो होगा उस पर विश्वास करो। जो होगा अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए कभी भी घबराइए नहीं। किसी को तकलीफ देकर, कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी इच्छा प्रकट कभी नहीं करना। लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी इच्छा प्रकट कभी नहीं करना। लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। जब आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो भगवान आपको स्वयं खुशी देंगे। परमात्मा हर जगह है, वो देखते हैं हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा आए तो रुक जाना, गुस्सा आए तो रुक जाना सीखो, और गलती हो जाए तो झुकना सीखो, क्योंकि रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए कभी भी समस्या आए जिंदगी में तो हार मत मानिए, क्योंकि उसके साथ समाधान भी आता है। उस समय हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती, कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया होता। अभी भी समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, करो। कभी भी कल पे मत डालो कुछ भी। कृष्ण जी के अनमोल वचन हमारे जिंदगी में हमें सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं। कृष्ण जी के अनमोल वचन हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिलते हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो भगवत गीता में हमें वो सब कुछ मिलता है, वो सारे प्रश्न का जवाब मिलता है जो हम चाहते हैं कि हम करें। जब हमें कुछ सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो भगवत गीता जरूर सुनिए। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। व्यर्थ की चिंता मत करो। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं
और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है, मेरे पे विश्वास करता है और विश्वास के साथ कोई भी काम करता है तो उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो, कृष्ण कहते हैं। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। स्वयं की शक्ति पर विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य आत्म संयम और धैर्य में निहित है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अगर हर इंसान के मन से यह हट जाए तो किसी भी इंसान को नरक की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग ही मिलेगा, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। इसलिए भविष्य की चिंता जो करता है वही संघर्ष करता है। और संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, कर्म तो करना ही चाहिए, पर ऐसा करो जो आज में भी आप जियो। ये नहीं कि कल की चिंता में आप अपना आज खराब कर लो, आज आप अपना भूल जाओ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना कभी मैं अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपुति अपयश प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो इस क्षण में है, इस पल में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कृष्ण कहते हैं। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला ही इंसान ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान, तप और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजा के योग्य है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्मों फलों से घृणा करता है, वो सन्यासी जाना जाता है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।